कराची में होने वाले जराइम के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है। सिंध में चलने वाले सिस्टम के सरबराह आसिफ अली जरदारी हैं, जो कि पुलिस के जरिए चलाया जाता है। बेनजीर भुट्टो शहीद की सिक्योरिटी के लिए जराइम पेशा लोगों को तैनात किया गया और ये तैनातियां साबिक सदर आसिफ जरदारी ने खुद करवाई थीं। ये दावा किया है साबिक SSP मलीर राव अनवार ने। समा न्यूज के प्रोग्राम दो टोक में साबिक SSP मलीर राव अनवार ने बताया कि कराची में होने वाले जुराइम की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है। कराची में टारगेट किलिंग और बदअमनी का बराह रास्त न सही लेकिन सियासी शख्सियात से ताल्लुक जरूर है। 2008 से 2013 तक फिर भी हालात कुछ बेहतर थे। तब कायम अली शाह सिंध के वजीर आला थे। तब भी बहुत से मामला थे लेकिन इतना खुलकर कुछ नहीं होता था। अब तमाम काम खुलकर पुलिस से करवाए जाते हैं। सिंध में चलने वाले सिस्टम के सरबराह आसिफ अली जरदारी हैं। कराची में सिस्टम पुलिस के जरिए चलाया जाता है। लोगों की जमीनों पर कब्जे करवाए जाते हैं। आप जिस जगह चाहें दरखास्त दें, आपकी दरखास्त की कोई सुनवाई नहीं होती। इस वक्त 99% पुलिस करप्ट है। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान सिस्टम ने 700 अरब रुपए की करप्शन की है। सिंध हुकूमत के जरिए करप्शन के 700 अरब रुपए मुल्क से बाहर मुंतकिल किए गए। इस सिस्टम के तमाम लोगों की कनाडा, तुर्की, दुबई, लंदन और अमेरिका में जायदादें हैं। अब चीन में भी ये काम शुरू कर दिया है क्योंकि वहां ज्यादा जांच परख नहीं होती। सऊदी अरब में इमारतें बनवाई ताकि इनको किराए पर दे सकें। राव अनवार ने मजीद कहा कि मैं आपको मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सबसे बड़ी बात बताता हूं। इनके पास एक मुश्ताक नामी लड़का था जिसका भाई 18 अक्टूबर वाक़े में शहीद हो गया। इसको उन्होंने नौकरी पर रखा जो इनके सारे काम किया करता था। ये इनका खास आदमी था और हर तरह का काम मैनेज करता था। दवाइयाँ और खाना तक वो देता था। बिलावल हाउस के केक की अदायगी तक जाली अकाउंट से की गई। मैंने एक वीडियो में भी इसकी शनाख्त की थी कि मॉडल अयान अली को वही एयरपोर्ट पर छोड़ने गया था जब $5 लाख इससे पकड़े गए थे। जैन मलिक ने बहरिया टाउन के अकाउंट से आसिफ जरदारी के मैनेजर मुश्ताक के अकाउंट में 8 अरब रुपए ट्रांसफर किए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बहरिया टाउन को 1300 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया। बाद अज़ां इसका केस भी बना और ये सब JIT में लिखा है। इसके अकाउंट में 8 अरब रुपए थे। वो दुबई में था, वहां से इसे लंदन भगा दिया गया। अगर वो सिर्फ मैनेजर था तो इसके पास 8 अरब रुपए कहाँ से आ गए? और जब इसके पास इतनी रकम हो तो वो आपकी नौकरी क्यों करेगा? ये सब हुआ है और इसके तमाम सबूत भी मौजूद हैं। एंकर ने बेनजीर भुट्टो की सिक्योरिटी पर तैनात लोगों के हवाले से सवाल किया तो उस पर राव अनवार का कहना था कि मुझे बेनजीर भुट्टो की इस वक्त की सिक्योरिटी पर शकूक व शुबहात हैं क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। कराची में मेरी बहुत अरसे तक सर्विस रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जैसे खालिद शहनशाह था जिसका गोलीमार थाने में क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये वही शख्स है जो रावलपिंडी में जलसे के दौरान बेनजीर भुट्टो के पीछे खड़ा था। बाद में इस शख्स का कत्ल हो गया। इस तरह बिलाल शेख का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था। 1990 में मैं नॉर्थ नाजमाबाद के थाने में था। एक हुमैरा अंजुम नामी लड़की को नाजमाबाद गवर्नमेंट कॉलेज से बाहर निकलते ही बिलाल शेख ने गोली मार दी थी। बिलाल शेख के खिलाफ 302 का केस बना। इसी तरह इनके खिलाफ डकैती और चोरी के बेतहाशा केसेस हैं। ये इन केसेस में गिरफ्तार भी हुए थे। मैंने खुद इनको हथकड़ियों में देखा है। उन्होंने बताया कि आसिफ जरदारी की जेल में रहमान डकैत समेत दीगर जराइम पेशा लोगों से दोस्ती हुई। बेनजीर की सिक्योरिटी आसिफ जरदारी ने तैनात की थी। उन्होंने खुद तमाम लोगों का इंतखाब किया था। अवैज मुजफ्फर टप्पी वजीर आला हाउस में बैठता था। इसको इख्तियारात दिए गए थे। इसका जमीन का कब्जा माफिया ग्रुप था और वो यही काम करता था। लेकिन जब इख्तलाफात हुए तो इसको जरदारी साहब ने निकाल दिया। बिलावल हाउस के अतराफ के घर जबरदस्ती खाली कराए गए। पुलिस को भी इस्तेमाल किया गया। इनके पास और बहुत से लोग हैं। जमीनों के रिकॉर्ड के रजिस्टर फाड़ दिए गए। दूसरे लोगों के लिए खाते चढ़ाए गए। अगर सिर्फ इसी की तहकीकात हो जाए तो यहाँ से ही इतना पैसा निकलेगा कि मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी। एक सवाल के जवाब में राव अनवार ने बताया कि बेनजीर कत्ल केस की JIT में मुझे नामजद किया गया था लेकिन मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए थे क्योंकि वो JIT गलत थी। इसमें परवेज मुशर्रफ, DIG सऊद अजीज, SSP खुर्रम शहजाद का कोई कसूर नहीं था। कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं था। जो सौ लोग पकड़े गए थे तो वो बाद में छोड़ दिए गए मगर उन्होंने पुलिस एहलकारों को चालान में नामजद कर दिया। मैंने खुर्रम शहजाद से कहा था कि हाई कोर्ट से रुजू करें। मैं खुद गवाही दूंगा कि आपका कोई कसूर नहीं था और चालान में जबरदस्ती नाम डाला गया। राव अनवार ने इल्जाम आयद किया कि जराइम के खात्मे या गरीबों की भलाई की तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं थी। माजी में आसिफ जरदारी के सिर्फ बिलावल हाउस, अवारी टावर के पीछे वाले इलाके में इनके वालिद का घर था। इसके अलावा एक घर नवाबशाह में था। अब देख लें कितने घर बना लिए इन लोगों ने। लाड़काना नोडेरो में जुल्फकार अली भुट्टो का एक घर था। आज वो घर इतना वसी हो चुका है कि वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करता है। अब तो वहाँ बहुत बड़ा जलसा भी किया जा सकता है। ये लोग तो रोज का अरबों रुपए का काला धन बना रहे थे।